श्री राग महला पहला। आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, लाहौर की धरती पे जब महाराज विराजमान हैं, संगत महाराज के पास आके प्रभु परमेश्वर की बात पूछती है, महाराज को बेनती करती है, महाराज आप गोहज भेद ज्ञान के हमें बताइए। महाराज ये शब्द उच्चारण करके सारी संगत की प्यास बुझा रहे हैं, ज्ञान के साथ प्यास बुझा रहे हैं। साथ संगत जी, आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग रिसर्च करते हैं, जिन्होंने PhD वगैरह की है या कर रहे हैं, जैसे जैसे वो कोई नई खोज खोजते हैं वैसे वैसे उनको बहुत खुशी होती है। आपने सुना होगा ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, आपने सुना होगा कई लोग अपना कॉपीराइट करवा लेते हैं, कई लोग अपने पेटेंट साइन करवा लेते हैं। तो साथ संगत जी, ये उन खोज करने वालों की एक वृत्ति है। ऐसे ही जो परमेश्वर के रास्ते पे चले हुए हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए खोज करते हैं, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होना चाहते हैं, जब उनको ऐसा कोई अंतरीव ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु महाराज सब संगत को प्रसन्न कर रहे हैं। बड़े ही प्यार से ये वचन महाराज संगत के साथ कर रहे हैं। आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार। महाराज कहते हैं कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु खुद ही गुण स्वरूप है, उसके जितने भी गुण हैं वो उसी का रूप हैं। फिर कहते हैं आपे कथै, वो खुद ही है जो अपने गुणों के बारे में बोल रहा है, और फिर वो खुद ही है जो गुणों को सुन के उनका विचार कर रहा है। सो जैसे महाराज जवाब देते हैं कि हम गुण कह रहे हैं, अकाल पुरख की वाणी ये भी वाहिगुरु का रूप है। हमारे से कहा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, जैसे हम कथा कर रहे हैं, तो ये भी वाहिगुरु का रूप है। और आप लोग सब सुन रहे हैं महाराज की कथा, आप भी वाहिगुरु का रूप हो। सब के अंदर वो खुद ही बसा हुआ है। क्या ज्ञान की बात है। आपे रतन परख तू आपे मोल अपार। महाराज कहते हैं कि रतन भी आप खुद ही हो। अकाल पुरख वाहिगुरु बहुत बेशकीमती रतन भी आप खुद ही हो। रतन की परख करने वाले भी आप खुद ही हो कि ये हीरा जो है हीरा है, ये पत्थर नहीं है, ये बट्टा नहीं है, ये हीरा है, हीरे का टुकड़ा है। ये ज्ञान भी आप ही को है। और आपे मोल अपार, अपना जो मूल्य है, अपना मूल्य हीरा कितना महंगा है, कितना बेशकीमती है, कितने कैरेट का है, ये सब मूल्य पाने वाले भी आप खुद ही हो। आप अपार हो, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आपकी कोई सीमा नहीं है। साचो मान महत तू आपे देवन हार। महाराज कहते हैं कि साचो मान महत तू, भी आप ही हो जो किसी को समझ लो कि मान सत्कार देने वाला है। आप खुद में ही, अपने आप में ही मान हो, आप खुद में ही महत्व हो, महत्वपूर्ण हो। और ये महत्वता देने वाले, मान देने वाले भी आप ही हो। अगर किसी को दे रहे हैं तो वो खुद दे रहे हैं, अगर किसी से ले रहे हैं, जैसे किसी को तो वडियाई दे दी, अभी किसी का मान लो किसी की लॉटरी निकल आई तो उसको तो बहुत बड़प्पन दे दी, अरे वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई तेरी। और किसी के घर में चोरी हो गई तो खुद ही ले रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं। ये सब ज्ञान उन्हीं के हाथ में है। हर जियो तू करता करतार। महाराज कहते हैं हरि जियो, है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप ही करता हो, आप ही करतार हो। करता साथ संगत जी जो कारण बन जाता है। भी आपने धरती बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि आप जीव जंतुओं को 84 लाख जूनों में डालना चाहते थे। आप माया का, आपने उद्धार माया का प्रकार बना दिया, जीवों को उसमें फंसा दिया। और आप ही करतार हो जिसने ये सब कुछ किया, और करने के बाद उसके अंदर खुद बसे हुए हैं। ये नहीं कि करके पीछे हट गए, निकल गए, अरे तुम कौन मैं कौन।
जैसे साथ संगत जी कोई प्रोडक्ट लो, कोई एसी लिया, कोई पंखा लिया तो उसकी वारंटी आ जाती है। फिर वारंटी 6 महीने की, साल की होती है, उसके बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो वारंटी वो तब देती हैं कि चलो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम बीच में हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में हम मौजूद हैं। यहाँ पे गुरु महाराज के घर में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर में सदीवी वारंटी उसकी रहती है अकाल पुरख वाहिगुरु की, क्योंकि वो हमेशा अपनी बनाई हुई वस्तुओं में खुद बैठे हुए हैं। जियो भावै त्यो राख तू, हर नाम मिलै आचार रहाओ। महाराज कहते हैं जैसे आपका मन करता है आप वैसे रख लेते हो, वैसे आप रक्षा करते हो, वैसे आप हम सबको कह लो कि दाना पानी देते हो। हर नाम मिले आचार, महाराज कहते कि जैसे जिसको आप चाहो उसी को नाम का आचरण दे देते हो। उसके दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक नाम वाहिगुरु 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 भर देते हो। आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ। महाराज कहते हो सारा का सारा ज्ञान, क्योंकि संगत ने कहा ना महाराज हमें प्यास लगी है, कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, ज्ञान से हमारी प्यास बुझाओ। तो महाराज ने सारा शब्द ही ज्ञान के ऊपर उच्चारण कर दिया साथ संगत जी। महाराज कहते हैं आपे हीरा निर्मला, आप ऐसे हीरे हो जिसके अंदर कोई भी कह लो कि किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है। आप इतने साफ, इतने सुच्चे हीरे हो। आप पे रंग मजीठ, आप मजीठ जैसा रंग है आपका, बिल्कुल पक्का गूढ़ा रंग है, कभी नहीं उतरेगा। ये महाराज ये भी इसका मतलब बनाते हैं कि आप पे हीरा निर्मला, आप ही हमें निर्मल हीरा रूपी नाम देने वाले हो, और नाम का जाप करवा करवा के हमारे ऊपर मजीठ जैसा रंग चढ़ा देते हो। बहुत डार्क एंड बिल्कुल गूढ़ा रंग हमारे अंदर चढ़ा देते हो। आप पे मोती उजलो, आप पे भगत बसीठ। महाराज कहते हैं आप ही हो उज्जवल मोती, मोती जैसे सुच्चे हो आप, उज्जवल हो महाराज आप पे भगत बसीठ। आप खुद ही अपने भगत के अंदर बैठ जाते हो, आप खुद ही भक्ति रूप हो, आप खुद ही भगत रूप हो। दो चीज़ें हो गई ना साथ संगत जी, एक तो भक्ति हो गई, भक्ति हो गई क्रिया, और एक हो गया भगत, भगत जो भक्ति कर रहा है। तो महाराज कह रहे हैं आप खुद ही भगत के अंदर बैठी हुई भक्ति हो। कहने का मतलब ये भी है कि महाराज आप इतने उज्जवल हो, इतने उज्जवल हो, आप ऐसा मोती हो जो अपने भगत के अंदर नाम के रूप का उजाला कर देता है, भक्ति के रूप का उजाला कर देता है। गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठ अडीठ। महाराज कहते हैं गुरु के शब्द की सलाह कर कर के, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम तेरा नाम सच्चा है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, निर्भव निर्वैर आप भाव से रहत हो, निर्वैर आप वैर से रहत हो। ये शब्द के रूप में गुरु महाराज की सिफ्त सलाह करते 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 घट घट डीठ अडीठ। महाराज कहते हैं कि मुझे घट घट में जो कभी किसी को दिखता नहीं है, मुझे वो भी दिखाना शुरू कर दिया आपने इतनी कृपा कर दी कि जो नई भी चीज़ें नज़र आती होती थी वो भी आप अपनी गुरबाणी के थ्रू हमें दिखा रहे हो। बड़ी ऊंची अवस्था है साथ संगत जी ये जो महाराज यहाँ बयान कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, और जाप करते करते कुछ समय जाप किया, कुछ महीने जाप किया, कुछ दिन जाप किया या कुछ साल जाप किया, महाराज ने अवस्था ऊपर कर दी, महाराज अवस्था बढ़ाई महाराज ने, तो आपको थोड़ी दूर जो कह लो कि पशु पक्षी बैठे हैं वो जब बोल रहे हैं, कोई कोयल बोल रही है, आपको उनकी आवाज़ में भी जाप सुनना शुरू हो गया है। फिर और कुछ समय बाद बंदगी करते करते जो पेड़ पौधे पत्ते हैं आसपास के, उनसे भी जाप सुनना शुरू हो गया। फिर और महाराज कृपा कर देते हैं
जो लोग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी में बैठे हैं, जब वो भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो आपको वो भी सुनना शुरू हो जाता है। ऐसे करते करते महाराज दायरा बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं, अवस्था ऊंची करते जाते हैं। फिर एक 10 किलोमीटर क्या, 50 किलोमीटर क्या, एक शहर क्या, दूसरा शहर क्या, एक देश क्या, दूसरा देश क्या, एक कह लो कि धरती क्या, दूसरी धरती क्या, एक खंड क्या, दूसरा ब्रह्मांड क्या, सारी दुनिया का ज्ञान महाराज, ब्रह्म ज्ञान महाराज बख्श देते हैं। बड़ी प्यारी पंक्ति है। घट घट डीठ अडीठ। अडीठ मतलब होते हैं जिसको हम देख ना सकें, डीठ मतलब होता है जिसको हम देख सकें। महाराज कह रहे हैं वो दिखा दिया जो घट घट में कभी नज़र नहीं आता था, या वो दिखा दिया जो घट घट में बसा हुआ है पर हमें अभी तक दिखता नहीं था। आपे सागर बोहे था, आपे पार अपार। महाराज कहते हो आप ही सागर हो और आप ही सागर से पार लंघाने वाले बोहित हो। बोहित होता है साध संगत जी बोट, किश्ती। तो महाराज कहते सागर भी आप हो, और सागर में तो बंदा डूब जाता है, लेकिन सागर से बचाने वाले भी आप ही हो। महाराज कहते हैं आप पे पार अपार। महाराज कहते हैं आप ही जो सागर का पार हो, एक पार दूसरा किनारा तीसरा किनारा, सागर का एक किनारा सागर का दूसरा किनारा आप ही हो। और अगर सागर का कोई किनारा नहीं है वो भी आप ही हो। कितने प्यार से देखो, इतनी ऊंची बातें महाराज संगत को समझा रहे हैं। संगत के मन में क्यों प्रेम नहीं आएगा साथ संगत जी? संगत के मन में क्यों माया से अपने आप को छुटकारा पाने का ख्याल आएगा कि अरे यार क्या ये माया में रखा है, रोज सुबह शाम चिपड़ 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 चिपड़, ये खा वो खा, ये पी वो पी, नाम जपते नहीं है हम, रेना क्लेश घर में इतना है। नाम से जुड़ें तो अपने आप मन में ठंडक आ जाएगी। इसीलिए महाराज ऐसी गोहज बातें करते संगत के साथ कि संगत के मन में प्रेरणा आए, संगत को एक ऐसा विश्वास हो जाए कि ये जो दुनिया जो हम जी रहे हैं ये झूठी है, और सच्ची दुनिया जो है वो परमेश्वर के नाम के साथ ही है। महाराज कहते हैं साची वाट सुजान तू, शब्द लगावन हार। महाराज देखो ऊपर बात की ना महाराज ने कि पार की या सागर की, तो अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं साची वाट सुजान तू। वाट होता रास्ता साध संगत जी। महाराज कहते सच्चा रास्ता बताने वाले भी आप ही हो, इतने ज्ञानवान आप ही हो। शब्द लगावन हार, शब्द के थ्रू आप हमें सच्चे रास्ते पे चला रहे हो। जैसे साध संगत जी गूगल मैप लगा लें हम और वो ले जाता है कहीं ना कहीं, पर गूगल मैप तो गलती कर सकता है, इतनी बड़ी कंपनी का टेक्नोलॉजी का मालिक गलती कर सकता है, लेकिन ईश्वर का जो मैप है जो हमारी दुनिया को चला रहा है वो कभी भी गलती नहीं करेगा। निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार। महाराज कहते हैं जिनके अंदर कभी परमेश्वर का डर था ही नहीं, उनके अंदर भी डर आप पैदा कर देते हो। बाज गुरु गुबार। महाराज कहते हैं लेकिन अगर गुरु ज़िंदगी में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो है होंद ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर बाज गुरु, गुरु के बिना गुबार। गुबार होता है साध संगत जी बिल्कुल काला हनेरा, पिच डार्क हनेरा। महाराज कहते हैं बाज गुरु गुबार। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी का चानन नहीं है, कोई साधु महात्मा महापुरुष की अगर संगत नहीं हो रही है, तो फिर तो समझ लीजिए बस काला अंधेरा ही है। साध संगत जी हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमने ये अरदास करके हमें फ़ायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। कई बार ऐसे मन में ख्याल आ जाते हैं, और हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अरदास, अरे हमने वो साधु महात्माओं को अरदास कर, इतना टाइम हो गया अभी तक तो ये काम हुआ नहीं। साध संगत जी अगर भरोसा होगा तो महाराज ने खुशियाँ ही खुशियाँ देनी है, भले ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर भरोसा नहीं होगा ना, और काम हो भी जाएगा तब भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म के बाहर जाके हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करते जाएं। जब मान लीजिए अगर साधु ने, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। दिल्ली में संत सुजान सिंह जी का एक गुरुद्वारा है करोल बाग में।
ये संत सुजान सिंह जी वो हैं जिन्होंने आपके दिल्ली के अंदर बहुत प्रचार किया। बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले जो हुए, उनके समय से ही उनको कीर्तन सुनाया करते थे और कीर्तन सुनाते सुनाते बहुत बड़ी कृपा ले ली बाबा नंद सिंह जी कलेरा वालों से, नानकसर वालों से, और उन्होंने कहा कि अब आप दिल्ली जाओ। पर इनकी स्टोरी थोड़ी सी पीछे जाके अगर सुने ना, तो ये इनको कीर्तन ऐसे नहीं मिला साध संगत जी। ये कीर्तन इनको बहुत कुर्बानी देने के बाद मिला। संत सुजान सिंह जी के परिवार में पीछे बहुत बड़े कारखाने थे स्टील के। ये बर्तन बनाने का काम करते थे गोरों के टाइम पे, मतलब किसी विरले के बड़े साहूकारों के ऐसे कारखाने थे। तो ये संत सुजान सिंह जी की फैमिली के पास कारखाने थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों की संगत करते थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने वचन किया एक दिन इनके फादर साहब को कि भैया जी नाम था उनका, भैया जी आप कारखाने बंद कर दो। 3 कारखाने थे, आप कारखाने बंद कर दो और कीर्तन की दात शुरू करो, आपके घर में कीर्तन आ रहा है। महाराज कहते बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले आपसे कक्का कारखाने ले रहे हैं और आपको कक्का कीर्तन दे रहे हैं। तो भी साध संगत जी कारखानों के मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट हों, अब जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी जैसे, अडानी जैसे बड़े बड़े हों, कोई बिरला, टाटा बिरला जैसे, और वो ऐसी बात सुने तो कहाँ से हजम होगा साध संगत जी, कैसे हजम होगा ये उनको भी। इतनी हमारी आमदन है, इतने बड़े हम इंडस्ट्रीज, और हम अभी मतलब कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। पर वो 1 नहीं 2 नहीं 3 एक एक करते 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 सब कारखाने ख़त्म हो गए। तो और इनके घर में भाई जी चले गए, अपना शरीर छोड़ गए। तो संत सुजान सिंह जी छोटी उम्र में ही बाजा पकड़ा और अब घर घर जाके जो है कीर्तन कर रहे हैं। कोई कुछ दे रहा है, किसी का शादी है तो किसी का मर्ग है। फिर इन्होंने अच्छे से कीर्तन सीखा, रागों के अंदर कीर्तन सीखा, और फिर बाबा नंद सिंह जी ने इनको दिल्ली में भेजा और बहुत प्रचार किया साध संगत जी। और फिर समय के साथ वही कारखाने जो थे, जिस चीज़ का काम पहले करते थे, वो कारखाने भी वापस आ गए। पर अब घर में कीर्तन की दात भी आ गई और कारखाने भी आ गए। सो साध संगत जी, कहने का भाव ये है, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि बाज गुरु गुबार, बिना गुरु के काला अंधेरा ही अंधेरा। हमें लगता है हमारा काम लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन या गड़बड़ हो रही है, लेकिन साध संगत जी उन्होंने जो देना था, उन्होंने कितनी संगत का भला करना था, बाबा नंद सिंह जी महाराज ने सोचा तो कारखाने ले भी लिए, कारखाने दे भी दिए। पर कीर्तन देने के बाद आज संत सुजान सिंह जी को उनके कारखानों की वजह से नहीं कोई जानता। आज अगर उनको जानते हैं तो उनके कीर्तन की वजह से। आज उनको गए हुए तकरीबन 50 साल हो गए साध संगत जी, लेकिन उसके बाद भी आज भी पता ही नहीं कितने गुरुद्वारों में उनका किया हुआ कीर्तन का टेप रिकॉर्डर भी चलता है साध संगत जी। इतनी उनकी चढ़त कि उनका टेप रिकॉर्डर भी जो है वो चलता, टेप के अंदर भी उनका कीर्तन चलता है। मतलब एक तो लाइव होता है ना, एक टेप रिकॉर्डर में भी संगत सुन सुन के रोती है, बैराग में आ जाती है, इतने प्यार से वो कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे हमारा विश्वास होगा तो हमें गुरु महाराज जो है अंधेरे से बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो साध संगत जी सब के सब फंसे ही पड़े हैं। तो साध संगत जी यहाँ पे 54 अंग के ऊपर ये गुरु महाराज का शब्द का आधा भाग समाप्त होता है। कल हम बाकी के आधे भाग का विचार करेंगे।